मार्केट्स अल्लाह के करम से स्मूथ होना शुरू हो गई हैं। आए आपको लेकर चलते हैं कि मेयर्स चैम्बर के लेक्चर में आज मैंने क्या क्या बोला था। ये आज का मेयर्स चैम्बर का लेक्चर है, ये जो ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। ये अब जरा यहां से सुने, ये सुने, ठीक है। तो बेहतर तो ये है कि मार्केट ये जो S&P के हाइज हैं, ठीक है, बेहतर बेहतर ये है कि इंशाल्लाह इनको जाके ऐसे किल करें। लेकिन उसके लिए आप लोगों ने देखना कि जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो ही फेल होना शुरू हो गए तो फिर इसमें गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। खास फोकस अपना 4 मिनट के गैप्स पे रखें, ठीक है। और नीचे की तरफ 1 और के इस गैप पे रखें। अगर ये टूटना शुरू होता है तो फिर नीचे कुछ लिक्विडिटी इकट्ठी की हुई है इन्होंने, ये जो कि आइडियली फेल ना हो तो बेहतर है, ये वाली लिक्विडिटी, ठीक है। और फिर S&P की ये स्मूथ लोज, ठीक है, जिसके नीचे 4 और की बैलेंस प्राइस S&P की शुरू होती है और ये बुलिश गैप, मतलब इसको फिल करने की तरफ ना कहीं निकल जाए, ना जाए तो बेहतर है। ये ब्रेकअवे गैप पड़ा हुआ है 4 और नैस्डैक का, ठीक है। S&P की भी ये बैलेंस प्राइस टच नहीं हुई, उसके पास आया, टच नहीं कर सका, अच्छी बात है। अगर ये इसको इसी तरह छोड़ देते हैं अनफिल्ड, और इसको अनफिल्ड गैप छोड़ देते हैं, ब्रेकअवे गैप, और इस बैलेंस प्राइस को अनफिल्ड छोड़ देते हैं, तो फिर मार्केट स्ट्रांगली स्पीड से ऊपर जा सकती है। ऊपर की तरफ अगर अब्दुल्ला भाई यहां से निकलती है तो हम क्या करेंगे, आप इस 4 और के बेयरिश गैप को मार करके रख सकते हो, जो कि बड़ा सा गैप है, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका टॉप जो है वो बहुत खतरनाक लेवल है, क्योंकि वो वीकली क्योंकि नैस्डैक नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये बेयरिश गैप के तौर पे एक्ट करेगा, क्योंकि उसके नीचे बॉडी क्लोज हो गई थी, ठीक है। तो उसका 50% आ रहा है, जो बहुत ही खतरनाक लेवल है, और वो ओवरलैप भी कर रहा है 4 और के इस गैप, बेयरिश गैप के टॉप के साथ तकरीबन ओवरलैप कर रहा है। गौर से सुन लिए कि क्या कुछ मैंने इस लेक्चर में बताया। अब आए आपको लेके चलते हैं मार्केट की तरफ। आए जी मार्केट में, ये वो लाइन मैंने ड्रॉ की हुई थी कि S&P की जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वर्क नहीं करती, लाइन ड्रॉ की हुई थी, फेल होनी चाहिए। कैसे तोड़ तोड़ फेल हुई है, अल्लाह ताला के करम से। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये मैंने लेक्चर में लाइन ड्रॉ की हुई थी। फिर उसके बाद 4 आवर में ये मैंने फिब लगाया था इस नैस्डैक के बेरिश एफईजी का। मैंने कहा था इसका टॉप एक क्रिटिकल लेवल है। क्यों? क्योंकि वो वीकली इन्वर्जन बेरिश गैप का 50% है, और वही ओवरलैप कर रहा है तकरीबन 4 आवर के इस बेरिश गैप के टॉप के साथ। बॉडी कहां रुक रही है अभी, ये बॉडी कहां है, ये कहां पे है? इसी बेरिश गैप के टॉप पे ऊपर विक गई है, बॉडी इसके आसपास मंडला रही है। ये टू द टिक प्रिसिजन है। और मैं आप लोगों को बोल रहा था कि वेट करें मार्केट्स के स्मूथ होने का। मैं आपको बोल रहा था, मैंने आपको बोला मैं इस लिक्विडिटी की जान नहीं छोड़ूंगा, मैं ये किल करवा के ही छोड़ूंगा इंशाल्लाह। ये लिक्विडिटी तो फेल होगी होगी, ऊपर जाना शुरू हो गई है टू द टेक। ये लाइन डेली हाइज S&P के उड़ गए। 4 आवर में क्लियर टारगेट्स दिए हुए थे कि ये एक क्रिटिकल लेवल है, इधर ही 4 आवर की बॉडी फिर रही है, विक ऊपर गई है, बॉडी कहां फिर रही है, बिल्कुल इसके साथ टू द टेक। ये कौन सा सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेचारे रिटेल वाले नहीं पहुंच सकते यहां तक।